दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं दोस्तों। जी हां, और आज हमारा जो लेक्चर है ये हमारा 65वां लेक्चर है। ठीक है, 65 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं। 35 लेक्चर दोस्तों आपके प्रश्न उत्तर श्रृंखला से संबंधित है। बाकी के 30 लेक्चर मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया। ठीक है, ये क्लास इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही क्लास में दोस्तों आपको सभी चैप्टर पढ़ने को मिल जाते हैं और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। साथ ही साथ हम प्री और मेंस दोनों के सवाल देखते हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम यूपी पीसीएस मेंस के सवाल भी देखेंगे, लोअर सबऑर्डिनेट के सवाल भी देखेंगे, यूडीएलडी में पूछे गए सवाल या फिर एमपी पीसीएस में पूछे गए सवाल। इन सभी सवालों पर दोस्तों हम लोग चर्चा पर चर्चा किया जाएगा। स्टार्ट किया जाए। ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से 2 स्पेशल किताबें लॉन्च की गई हैं आपके समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए। एक तो दोस्तों समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी की किताब है, दूसरा जीएस की बुक है। हिंदी की किताब में दोस्तों पूरे के पूरे हर चैप्टर में 500 सवाल दिए गए, तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मुझे लगता है कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यह किताब आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करना हो तो आप हमें इस नंबर पर ऑर्डर दे सकते हैं 6350091191 पर। डायरेक्ट हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा। हाँ, शुरुआत के 5 सवाल विलोम शब्द के सवाल हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको सारे सवाल आते हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि आगे के 30 सवाल आपको देखना ही नहीं। जब आप 30 में 30 नंबर पा जाए तब समझिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और हमें कोई अब हरा नहीं सकता। एग्जाम में आप हमेशा कट ऑफ से ऊपर रहेंगे, लेकिन कब? जब आप हमारे 30 के 30 सवाल कर लेंगे तब। एक बार ट्राई कीजिए, शुरुआत के 10 सवाल ही सही कर दीजिए, 15 ही सही कर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस 2016 और 2011 दोनों में पूछा गया सवाल। अब देखिए मेंस में पूछा गया सवाल है तो बहुत आसान सवाल, लेकिन किया क्या जाए। लिख रहा अक्षर का विलोम क्या है, तो अक्षर का विलोम क्या होता है दोस्तों? अक्षर का विलोम क्षर होता है। यह वर्णमाला स्वर और व्यंजन मत करेगा। हाँ, स्वर का विलोम व्यंजन कह सकते हैं एक पल के लिए, लेकिन दोस्तों यहां अक्षर का क्या हो जाएगा? क्षर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्षर, अक्षर माने जिसका नाश ना हो, क्षर माने नश्वर होने वाला। ठीक है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा क्षर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यह एलडीसी परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल है। हलाहल का विलोम क्या है? हलाहल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो हलाहल का अर्थ होता है विष। ठीक है, तो विष का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? विष का विलोम हो जाएगा सुधा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हलाहल का विलोम क्या हो जाएगा? सुधा। क्यों? क्योंकि सुधा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो सुधा का अर्थ होता है अमृत। ठीक है, क्या होता है? अमृत। तो इस प्रकार दोस्तों क्या हो जाएगा? यहां ये ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए ऑप्शन दिए गए। ठीक है, मैंने आपसे पहले कहा कि शुरुआत के 5 सवाल आसान है क्योंकि विलोम शब्द का सवाल है तो आपको ज्यादातर आता है। पीसीएस मेंस परीक्षा 2011 का सवाल है कि अभिमानी का विलोम शब्द क्या होगा? अभिमानी। अभिमानी का साहसी होगा? नहीं दोस्तों, साहसी नहीं होगा। साहसी का विलोम क्या हो जाता दोस्तों? साहसी का विलोम हो जाता कायर। क्या हो जाता दोस्तों? कायर। स्वाभिमानी, स्वाभिमानी मतलब स्व माने अपना। ठीक है, तो स्वाभिमानी भी नहीं होगा। अभिमानी का दोस्तों निर्भिमानी होता है। ठीक है, गौरवशाली भी नहीं होगा। तो यहां जवाब क्या होगा दोस्तों? अभिमानी का क्या विलोम हो जाता है? निरभिमानी हो जाता है। यहां स्वाभिमानी भी मत करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया सवाल है कि अर्पित का विलोम क्या होगा? ठीक है, अर्पित माने किसी चीज को अर्पण कर देना। ठीक है, तो जैसे अगर पूछे परीक्षा में कभी अर्पण, अगर अर्पित की जगह शब्द लिख दे अर्पण, तो अर्पण का विलोम क्या होता है दोस्तों? किसी चीज को अर्पण कर देना, तो अर्पण का हो जाता है ग्रहण। क्या हो जाता है? ग्रहण। लेकिन यहां पर अर्पित दिया है तो अर्पित का क्या हो जाएगा दोस्तों? त्याज्य करिएगा। ठीक है, क्या करेंगे? त्याज्य, गृहीत नहीं करेंगे। ठीक है, क्या सॉरी अर्पित करना मतलब, अर्पित करना मतलब किसी को दे देना, तो अर्पित का दोस्तों गृहीत ही करिए। ठीक है, अर्पित का क्या करेंगे? गृहीत। ध्यान से फिर समझिए, फिर एक बार बता दे रहा हूं। अर्पित अगर शब्द दिया है तो अर्पित का क्या हो जाएगा? अर्पित का गृहीत हो जाएगा। ये जो त्याज्य दिया है ना, त्याज्य माने होता है त्यागना। त्यागना का क्या हो जाता है? तो ग्रहण का त्याज्य हो जाता है। ठीक है, ग्रहण का एक और विलोम होता है दोस्तों जिसका नाम है त्याज्य। क्या हो जाता है? त्याज्य। त्याज्य मींस क्या होता है? त्यागना। तो यहां तो अर्पित करने की बात कर रहा, तो अर्पित और त्यागना एक दूसरे के समानार्थी हो जाएंगे, इसलिए आपको विलोम ढूंढना तो ऑप्शन नंबर 2 चूज कीजिए। ठीक है, समानार्थी नहीं चूज करना, एक दूसरे के अपोजिट देखना है, तो यहां त्याज्य नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, गृहीत आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा 2009 में पूछा गया सवाल है। सारा सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं कि कभी आसान आसान सवाल पूछे गए हैं, ये मेंस परीक्षा में पूछे गए सवाल है। इसका मतलब अपने आप में लेवल का सवाल है। ठीक है, भले आपको आता हो। लिख रहा अभिशाप का क्या हो जाएगा? हम अक्सर करके एक निबंध बचपन में पढ़ते थे कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, तो अभिशाप का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों? वरदान हो जाता है।
अभिशाप का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? वरदान हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अभिमान का क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिमान का निरभिमान हो जाता है। अभी आपने पीछे पढ़ा, निरभिमान हो जाता है। पुरस्कार का दोस्तों क्या हो जाता है? तो पुरस्कार का दोस्तों क्या हो जाता है? पुरस्कार का दंड भी होता है और पुरस्कार का दोस्तों तिरस्कार भी होता है। ठीक है, पुरस्कार का तिरस्कार भी होता है और दंड भी होता है। ठीक है, और आशीर्वाद का क्या होता है? किसी को आशीर्वाद देना, और आशीर्वाद का अपोजिट क्या कर सकते हैं? शाप देना। शाप मतलब श्राप देना। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दोस्तों तत्सम तद्भव का सवाल। अब यहां से सवाल थोड़े कठिन होंगे, और अगर कठिन नहीं भी है तो मैं आपसे कहता हूं आपको चारों ऑप्शन का जवाब देना है। अगर आप चारों ऑप्शन का जवाब दे पाएंगे, ठीक है, अच्छे काम करो, छोड़ो, अगर आप इस सवाल के चारों ऑप्शन का जवाब दे दो ना, तो मैं मान जाऊंगा, ऑफर दे रहा हूं आपको कि मैं मान जाऊंगा कि आप 30 में 30 सवाल सही कर दिए। ठीक है, बिना देखे मैं मान जाऊंगा, लेकिन कब? जब इस चारों ऑप्शन का जवाब दे दें। चलिए कोशिश करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। लिख रहा है निम्नलिखित में शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा? तत्सम की पहचान करना है। जब कभी ऐसा पूछता है तो एक तरफ हम लिखते हैं तत्सम, दूसरे तरफ हम लिखते हैं तद्भव। हो सकता है दोस्तों सवाल आसान हो और आप बता दें। जैसे लिख रहा है जत्था, तो आपको बताऊं दोस्तों जत्था जो शब्द है दोस्तों वो तद्भव शब्द है। और जत्था का तत्सम पता क्या होगा? बताऊंगा तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि जब मैंने गूगल सर्च किया, मुझे भी नहीं पता था, मैंने गूगल सर्च किया, मुझे एक ऐसा शब्द मिला जो शब्द हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, जिसका नाम है यूथ। क्या नाम है दोस्तों? यूथ। ये इसका तत्सम मिला। हमने सोचा लगता है कुछ गलत हो गया, फिर हमने दोबारा गूगल सर्च किया, फिर मुझे लगा कि लगता है कि कुछ गलत टाइप हो रहा है हमसे, फिर टाइप किया, फिर पता चला ही। आप भी ट्राई कर लो। ठीक है, देखो मैं बड़ा ना सिंपल सा इंसान हूं, मैं अपने आप को बहुत बड़ा पंडित नहीं दिखाता हूं, मैं बहुत बड़ा मास्टर आदमी हूं, बहुत बड़ा विद्वान आदमी हूं। ठीक है, मेरे साथ जो घटना घटित होता है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। क्या छिपाना भैया, और किससे छिपाना, क्यों छिपाना, मैं कह रहा हूं। अरे जाहिर सी बात है, जत्था आज तक कभी किताब में मिला नहीं, मेरी अपनी हिंदी की किताब में भी नहीं है, मेरे समीक्षा अधिकारी की किताब में भी नहीं है। लेकिन जब ये सवाल मैंने देखा यहां पर एपीओ परीक्षा में, तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि देखता हूं जत्था क्या है। तो मेरे दिमाग में था कि जत्था जो शब्द है ये तत्सम होगा, लेकिन जब चेक किया तो पता चला अरे तत्सम नहीं है, ये तो तद्भव में आया है। और तद्भव जब चेक किया कि इसका तत्सम क्या होगा, तो पता चला यूथ शब्द दोस्तों यह इसका क्या है? तत्सम है। इसी तरह से जो तपसी शब्द है दोस्तों, तपसी, ये तो मैं पढ़ा था, तपसी शब्द, तपसी का क्या हो जाता दोस्तों? तपस्वी का हो जाता तपस्वी। इसी तरह से जो थोड़ा शब्द है, ठीक है, ये मेरे लिए नया शब्द था। ठीक है, क्योंकि आज तक मैं कभी थोड़ा का कभी तत्सम नहीं पढ़ा था। ठीक है, आज मैंने थोड़ा का तत्सम भी देखा। थोड़ा को कहते हैं दोस्तों स्तोक। क्या कहते हैं दोस्तों? स्तोक कहते हैं। कितने ऐसे देखिए, ये यूथ वाला और ये स्तोक वाला, ईमानदारी से बताना, कोई बेईमानी नहीं। मैंने भी नहीं पढ़ा, सच बताऊं तो आपने भी नहीं पढ़ा, न पढ़ा न सुना। 99.99999% लोगों ने इसे नहीं सुना होगा, मुझे पता है। मैं हर किताब जानता हूं किस किताब में क्या लिखा हुआ है, इतना ज्यादा अध्ययन करता हूं तो ये तो पता है। चलिए फिलहाल जो हमारा उत्तर इस सवाल का, वो उत्तर है दोस्तों अग्नि, क्योंकि अग्नि तत्सम शब्द है और अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। तो इस सवाल में हमसे तत्सम ही पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही कर दिया। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों आंसू शब्द क्या है? ठीक है, तो आंसू शब्द का तत्सम क्या होगा? देखिए अगर अक्षी की बात करेंगे तो अक्षी किसका तत्सम दोस्तों? अक्षी आंख का तत्सम है। और चक्षु दोस्तों याद रखेंगे यह आंख का पर्यायवाची है। क्या दोस्तों? यह आंख का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, याद रखेंगे। और अगर आंख की और पर्यायवाची अगर आपको चाहिए तो देखिए आंख को चक्षु कहते हैं, आंख को क्या कहते हैं? अक्षी कहते हैं, आंख को अक्षी कहते हैं। सुनिएगा, आंख को दृग कहते हैं, आंख को लोचन कहते हैं, आंख को चश्म कहते हैं। ये सब किसके नाम दोस्तों? ये सब दोस्तों आंख को नयन कहते हैं। ये सभी नाम दोस्तों आंख के हैं। लेकिन कब? जब आपसे पूछे था, आपसे यहाँ पे आंसू पूछा है। आंसू तद्भव शब्द है। क्यों? क्योंकि यहां चंद्र बिंदु लगा है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? अश्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। ठीक है, अथ्रु नहीं, अश्रु हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यूपीएसडीआई 2006 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, शब्द अटारी का तत्सम क्या होगा? अटारी का तत्सम क्या होगा? अंटारिका नहीं, अटालिका भी नहीं, अटालिका भी नहीं, अट्टालिका होता है। क्या होता है दोस्तों? अटारी का तत्सम क्या हो जाता है? अट्टालिका होता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों उसका पूछता है, बड़ा अच्छा सा नाम है अटारी।
अटारी, देखिए इसी तरह से था, एक नाम अभी दिमाग में आ रहा था, ठीक है। जो दुपट्टा, दुपट्टा भी इसी तरह का शब्द है। दुपट्टा का क्या हो जाएगा दोस्तों, दुपट्टा, दुपट्टा का तत्सम हो जाता है द्विपट, क्या हो जाता है दोस्तों, द्विपट, द्विपट को कहते हैं दुपट्टा। या दोस्तों लंगोट इसी तरह का शब्द है, लंगोट, लंगोट का हो जाता है लिंगपट, क्या हो जाता है दोस्तों, लिंगपट। इस तरह से दोस्तों कुछ सवाल हैं, उनको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अट्टालिका फिलहाल याद रखेगा, ठीक है। अखाड़ा को क्या कहते हैं, अक्षवाट क्या कहते हैं, अखाड़ा, इसको भी नोट करिए, बढ़िया सवाल है, ठीक है। कभी परीक्षा में दे कि अखाड़ा का तत्सम क्या हो जाता है, अखाड़ा, अखाड़ा, तो अखाड़ा का क्या होता है दोस्तों, अक्षवाट होता है, क्या होता है, अक्षवाट। इसी तरह से दोस्तों देता अखरोट का क्या होता है, अखरोट, मिलता जुलता है, अखरोट का हो जाता है अक्षोट, क्या हो जाता है, अक्षोट। ये दोनों सवाल स्पेशली आप याद रखेगा, परीक्षा में आता है। जो जो चीजें मुझे लगता है कि आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, मैं हर उन सवालों पर दोस्तों चर्चा कर दे रहा हूं आपके सामने, बाद में आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यह सवाल देखिए लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल मेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कौन सा तत्सम नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो अमीर शब्द दे रहा दोस्तों, यही तत्सम नहीं है। चलिए आइए यहां पर एक कॉलम बना देते हैं दोस्तों, एक तरफ तत्सम रखेंगे और एक तरफ तद्भव रखेंगे। अमीय शब्द क्या दोस्तों, यह तद्भव शब्द है। अमी का तत्सम क्या हो जाता दोस्तों, अमी का तत्सम हो जाता अमृत, ठीक है। इसी तरह से मनुष्य जो है दोस्तों, यह तत्सम शब्द है। मनुष्य का क्या हो जाता है, मानुष हो जाता है, मानुष, ठीक है। या फिर हम इसे आदमी भी बोलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों मानुष ही होता है, ठीक है। स्तंभ जो है दोस्तों, स्तंभ भी आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। स्तंभ, स्तंभ का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्तंभ का क्या हो जाएगा, तंभ हो जाएगा, ठीक है, स्तंभ, ठीक है। स्तंभ को ऐसे लोग गलत तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं अस्तंभ, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, इसी तरह से ये आप याद रखेंगे, ठीक है। गमन माने जाना हो जाता। फिलहाल जो अमीय शब्द है ये तत्सम नहीं है, इसको ध्यान रखिए। आगे बढ़िए, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस परीक्षा 2008 का सवाल है कि अचरज का तत्सम क्या होगा, अचरज का। तो अचरज का तत्सम ईहा स्पृहा नहीं होगा दोस्तों, आश्चर्य जो दोस्तों ये अचरज का होगा। ये ईहा स्पृहा, लिप्सा, लिप्सा, अभिप्सा, लिप्सा, अभिप्सा, चाह, चाह, कामना, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब एक पर्यायवाची है, क्या दोस्तों, ये सभी क्या हैं, ये सभी समानार्थी हैं, समानार्थी हैं, या फिर इसे क्या कर सकते हैं, पर्यायवाची बोल सकते हैं, ठीक है। समानार्थी या पर्यायवाची एक जैसे अर्थ देते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसी में और भी लिख सकते हैं, जैसे लालसा वगैरह भी लिख सकते हैं, लालसा, अब याद करेंगे तो 20 याद आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में ना। तो अचरज को क्या कहते हैं, आश्चर्य कहते हैं। अचरज का तत्सम क्या हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा। पर्यायवाची से सवाल देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला चैप्टर है यूपीपीसीएल जेई सिविल एग्जाम 2013 में पूछा गया सवाल है। देखिए हम लोग समीक्षा अधिकारी में जितने भी सवाल आज तक समीक्षा अधिकारी के द्वारा पूछा गया, आयोग के द्वारा, वो सभी सवाल दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ बचा ही नहीं। और जब बचा नहीं तो हमारे पास नए नए सवाल आ रहे हैं, अलग अलग परीक्षाओं के सवाल आ रहे हैं। सवाल क्या दिया है, शब्द निर्माण। निर्माण दोस्तों किसका पर्यायवाची है, सखा का तो बिल्कुल नहीं है। सखा किसे कहते हैं, सखा मित्र को कहते हैं, सखा साथी को कहते हैं, सखा दोस्त को कहते हैं, सखा यार को कहते हैं, ऐसे करके आ जाएगा, ये होता है सखा, ठीक है। प्रवंचना भी नहीं होगा दोस्तों। प्रवंचना का अर्थ क्या होता है, कोई बच्चा बताए, प्रवंचना सर झूठ मिथ्या नहीं, प्रवंचना का मतलब झूठ मिथ्या नहीं होता है। प्रवंचना कहते हैं धूर्तता को, ठीक है। कोई व्यक्ति बहुत धूर्त है, उस धूर्तता को दोस्तों क्या कहते हैं, प्रवंचना कहते हैं। समर जैसा कोई शब्द ही नहीं है। समर के जगह अगर स्मर होता तब मैं आपको बताता कि स्मर किसकी पर्यायवाची दोस्तों, स्मर कामदेव की पर्यायवाची है। इसके अलावा दोस्तों मार किसकी पर्यायवाची, मार भी कामदेव की पर्यायवाची है। अनंग भी कामदेव की पर्यायवाची, ऐसे तमाम है। यहां सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोक्ष। क्या हो जाएगा, निर्वाण का मतलब क्या होता है, मोक्ष, ठीक है, मोक्ष। या फिर हम कह सकते हैं कैवल्य, ठीक है। कैवल्य शब्द दोस्तों ये जैन धर्मावलंबियों के द्वारा प्रयुक्त किया गया शब्द है, कैवल्य, ठीक है। कैवल्य मतलब क्या हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। तो याद रखेगा ऐसे अलग अलग चीजें, जैसे कभी आप गए होंगे जहां पर 100 दाह होता, वहां पर लिखा होता मुक्ति धाम। क्या लिखा होता है, मुक्ति धाम। तो ये भी दोस्तों उसी का नाम है, मुक्ति धाम। याद रखेगा मुक्ति धाम, कैवल, मोक्ष, निर्वाण, ये सभी दोस्तों अर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और लिखेगा, अगर कभी परीक्षा में लिख दे निर्जर, निर्जर, ठीक है,
निर्जर, ठीक है, निर्जर या निर्झर, तो याद रखिएगा दोस्तों ये देवता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? देवता को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, नगर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए जग तो बिल्कुल नहीं है, जग किसे कहते हैं दोस्तों? जग संसार को कहते हैं। जग दोस्तों किसे कहते हैं? जग विश्व को कहते हैं, ठीक है। विश्व कहिए, जग कहिए, संसार कहिए, भूमंडल कहिए, भूमंडल कहिए, लोक कहिए, लोक कि कौन सा लोक है, ठीक है, ये सारे शब्द आएंगे। धाम दोस्तों किसे कहते हैं? धाम घर को कहते हैं, घर को आलय भी कहते हैं, धाम कहते हैं, निकेतन कहते हैं, ठीक है, निकेतन कहते हैं, मंदिर कहते हैं, गृह कहते हैं, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अटवी भी नहीं कहेंगे दोस्तों, अटवी कहते हैं जंगल को, जंगल को और क्या कहते हैं? जंगल को विपिन कहते हैं, जंगल को कांतार कहते हैं, जंगल को अरण्य कहते हैं, जंगल को वन कहते हैं, ये सभी हो जाएगा। यहां याद रखेंगे नगर को क्या कहा जाता है? नगर को पुर कहा जाता है। इसके अलावा क्या कहा जाता है? नगर को पुर भी कहा जाता है, नगर को नगरी भी कहा जाता है कि भैया बड़ा बढ़िया नगरी है, बड़ा बढ़िया पुर है, या नगर की जगह दोस्तों नगरी की जगह कभी कभी नागर देता है, पुर की जगह कभी कभी पुरी देता है, तो एक दूसरे से बने शहर हैं। बाकी देखिए शहर भी इसी को कहते हैं। इसके अलावा पत्तन भी दोस्तों, नगर को क्या कहा जाता है? पत्तन भी। वैसे पत्तन बंदरगाह का अर्थ होता है, लेकिन याद रखिएगा एक नया शब्द लिखिएगा, पुटभेदन। क्या लिखेंगे दोस्तों? पुटभेदन। नगर को क्या कहते हैं? पुटभेदन भी कहा जाता है। स्टडी 91 पे आने के बाद अगर नई चीजें हम ना सीखें तो फिर मतलब क्या निकलेगा? पुटभेदन किसे कहते हैं? नगर को कहा जाता है। एक शब्द लिखेगा नागर। नागर याद रखे दोस्तों, नागर अगर लिखे ना तो नागर का मतलब दोस्तों नागरी लिपि भी होता है, नागरी लिपि भी होता है, और नागर का मतलब दोस्तों चतुर भी होता है। क्या होता है दोस्तों? नागर का एक अर्थ चतुर भी होता है। तो कभी कभी एक शब्द के कई मायने निकलते हैं, वो याद रखें, क्योंकि यहां पर नागर लिखा था तो दिमाग में क्लिक कर गया कि नहीं ये भी बच्चों को बता दो, क्योंकि परीक्षा में क्या पता चतुर वाला आपसे देके पूछ ले, फिर वही जो है नया कंफ्यूजन खड़ा कर देगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, आरएएस मेंस एग्जाम में पूछा गया, यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा में पूछा गया। सवाल था कि नियति का पर्यायवाची नहीं है, तो नियति का पर्यायवाची दोस्तों प्रारब्ध भी है, नियति का पर्यायवाची भावी भी है, नियति का पर्यायवाची दैव्य भी है, लेकिन यहां पर याद रखेंगे शाश्वत नहीं है। शाश्वत किसे कहते हैं दोस्तों? शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा बना रहे, कभी ना समाप्त होने वाला, जो हमेशा बना रहे उसके लिए शाश्वत होता है। तो एक तरह से क्या कर सकते हैं दोस्तों? शाश्वत के लिए नित्य कह सकते हैं, या शाश्वत के लिए निश्चित कह सकते हैं, ठीक है, नित्य निश्चित ये सारे आते हैं शब्द, ठीक है। आगे देखिए, वैसे निश्चित ना कहिए, नित्य कहिए, और कई सारे शब्द बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? निश्चित मत कहिए, नित्य बना सकते हैं, निरंतर बना सकते हैं, और दिमाग पे जोर डालिए क्या हो सकता है? शाश्वत। समय शाश्वत है, समय नित्य है, समय निरंतर है, चलने वाला, ठीक है। या समय क्या है? सर्वकालिक है। क्या है? सर्वकालिक है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों कई सारे शब्द हो सकते हैं, इनको याद रखें, ठीक है। फिलहाल नियति नहीं होगा। नियति का एक अर्थ दोस्तों भाग्य होता है, नियति का एक अर्थ दोस्तों किस्मत होता है, ठीक है। तो ये सब भी याद रखें, होता है कि नहीं? लोग कहते हैं ना कि हमारी नियति में नहीं लिखा, भाग्य में नहीं लिखा है, किस्मत में नहीं लिखा है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए, लिख रहा नदी का पर्यायवाची शब्द है नदी। नदी को दोस्तों मारुत नहीं कहते। मारुत किसे कहते हैं दोस्तों? मारुत वायु को कहते हैं, वायु को दोस्तों बयार कहते हैं, वायु को दोस्तों और क्या कहते हैं? अनिल कहते हैं, वायु को दोस्तों पवन कहते हैं, ठीक है। ये सब दोस्तों वायु के नाम है, ठीक है। सलील, सलील दोस्तों सलील तो नहीं, वायु को समीर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समीर कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। यहां सरिता दोस्तों हो जाएगा सरिता। नदी की पर्यायवाची क्या दोस्तों? सरिता, ठीक है, सरिता हो जाएगा, तरंगिणी हो जाएगा, तरंगिणी हो जाएगा, तरड़ी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी नाम दोस्तों किसके हैं? ये नदी के नाम है, ठीक है। और सलील माने क्या होता है दोस्तों? सलील जल को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सलील जल को कहते हैं। जल को नीर कहते हैं, जल को तोय कहते हैं, जल को अब कहते हैं, अब, ठीक है। अब द मत करिएगा, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। एक सवाल आपके लिए रहेगा, बताइए उदक किसे कहते हैं? उदक, ठीक है, उदक का अर्थ क्या होता है? ये एक आप अपनी तरफ से मुझे बताइएगा, कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है एमपीपीसीएस मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि नरक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। थोड़ा सा आज पर्यायवाची एकदम लीक से हटके मिल रहा है ना, कुछ ऐसा पर्यायवाची मिल रहा, मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर बच्चे इसका जवाब दे पा रहे होंगे। कोशिश कीजिए। नरक को क्या कहते हैं? नरक को क्या नहीं कहते हैं? तो दोस्तों नरक को आत्मोत्सर्ग नहीं कहते हैं, नरक को यमलोक कहते हैं, दुर्गति कहते हैं, यमपुर कहते हैं, यमालय कहते हैं। यम धन आलय बराबर यमालय हो जाता है, ठीक है, यमालय होता है, यमपुर होता है, ठीक है। ये सभी
दोस्तों नरक के नाम है, लेकिन नरक का मतलब आत्मोत्सर्ग नहीं होता है। आत्मोत्सर्ग दोस्तों किसका पर्यायवाची हो सकता है? तो आत्मोत्सर्ग कह सकते हैं किसके लिए? आत्मोत्सर्ग कह सकते हैं बलिदान के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आत्मोत्सर्ग का एक अर्थ क्या होता है दोस्तों? बलिदान होता है। बलिदान मतलब किसी बात पर शहीद हो जाना, या किसी के लिए शहीद हो जाना, या वीर गति को प्राप्त हो जाना, ठीक है। ये सभी अर्थ आता दोस्तों आत्मोत्सर्ग के लिए। नया सवाल मिला ना? नहीं पता था ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, इसीलिए मैं अलग अलग परीक्षा टच करता हूं। यूपी यूडीएलडीए परीक्षा हुआ था, उसमें एक सवाल आया, लेकिन यहां पर चैप्टर चेंज हो रहा है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित सवाल दे रहा है। बहुत आसानी से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन करिए। अकथनीय मतलब जो कहा न जा सके या जो शब्दों में वर्णित न किया जा सके, उसे होता अकथनीय। जिसका खंडन न हो सके दोस्तों, जिसका खंडन न हो सके उसे क्या कहते हैं? लिख रहा है खंडन न हो सके, तो सीधे सीधे कहो अखंडनीय। अगर खंडन हो सकता तो उसे खंडनीय कहते हैं। खंडन नहीं हो सकता है इसलिए अखंडनीय कह सकते हैं। जो घारे, घारे नहीं होता दोस्तों, घोर होता है, घोर, ठीक है। जो घोर, घोर या भीषण ना हो, भीषण ना हो, ठीक है। ये मैंने काफी ढूंढा लेकिन इसका अर्थ मुझे मिला नहीं, ठीक है। लिख रहा है जो घोर या अगर ये कह देता भीषण हो तब उसे कह सकते थे दोस्तों विभत्स। क्या कह सकते थे? विभत्स कहते। लेकिन अगर यहां न लिखा रहता तो, लेकिन अब बहुत आसान दे दिया तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे क्या कहते दोस्तों? उसे कहते हैं अकथनीय। यही दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा है जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे क्या कह सकते हैं? तर्कहीन। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे तर्कहीन कहते हैं। अगर यह कहता दोस्तों तर्क से सिद्ध हो, अगर यह कहता सवाल कि जो तर्क से सिद्ध हो, ठीक है, सिद्ध हो, तब उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं तर्क संगत। क्या कहते हैं? उसे हम नाम देते हैं तर्क संगत, तर्क संगत। और जिस तर्क से सब लोग सहमत हो उसे क्या कहते हैं? तर्क सम्मत। क्या कहते हैं? अगर यहां सहमति की बात कर देता, सहमति की बात करता, तो इसी से एक नया शब्द बन जाता तर्क सम्मत। यानी जो तर्क सभी के लिए क्या हो? मान्य हो, उसे तर्क सम्मत कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जोड़ जोड़ के चीजों को पढ़ते चलेंगे, तब दोस्तों आपको आपका जवाब मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से एक नया एप्लीकेशन, एक नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है दोस्तों study91pro.com। जी हां दोस्तों, इस pro.com को बनाने के पीछे सिर्फ एक रीजन था कि बच्चों को बेहतरीन मॉक टेस्ट मिल सके। जब परीक्षा निकट आता ना तो बिना मॉक टेस्ट के तैयारी नहीं होती। देखिए यूट्यूब चैनल पर तो जगह जगह क्लासेस मिल जाती हैं, लेकिन उन क्लास में क्या होता है कि कंप्लीट सेशन नहीं हो पाता कभी भी। तो आपको चाहिए कि परीक्षा देने से पहले उसी परीक्षा के अनुरूप कम से कम 10, 12, 15 परीक्षा हम अपनी तरफ से दें, और ये इंश्योर करें जैसे जो बच्चे समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, भाई आप अपना दांव डायरेक्ट खेलने जा रहे हैं। अरे उस दांव को पहले आजमा लीजिए कि आपका नंबर कितना आता है। क्या आप 150 प्लस नंबर पर हैं? यानी 150 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं कि नहीं? मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्या आप 150 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं कि नहीं करते हैं? पहले आप इंश्योर होइए। अगर नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप परीक्षा में फेल होने वाले हैं। तो ये अगर जानकारी हमें पहले मिल जाएगी तो हम और अच्छे से तैयार हो पाएंगे। इसीलिए टेस्ट सीरीज होता है, इसीलिए मॉक टेस्ट होता है। लोग समझ नहीं पाते। कितने सारे बच्चे हैं जिनके दिमाग में है कि अरे आ गए अपना बेचने। अरे छोड़ो, मैं कह रहा हूं अगर आप दोस्तों 200 रुपए खर्च करते हैं किसी भी टेस्ट को देने में, ठीक है, तो 200 रुपए में एक टेस्ट तो है नहीं। 200 रुपए में दोस्तों कम से कम आपको मान के चलो 15 मॉक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहा है। मिलने को तो दोस्तों 200 मिल रहा है, यहां पे 200 प्लस लिखा है। ये 200 प्लस मैंने इसलिए लिखा है कि करंट अफेयर के टेस्ट है, यहां पर सेक्शनल टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर है, करंट अफेयर है, सब है। आप अगर निकालेंगे ना तो आपको 1 रुपए में एक टेस्ट मिल रहा है। कितने रुपए में दे रहे हैं? एक टेस्ट की कीमत क्या बन रही है? आप एक टेस्ट की कीमत हमारे यहां पर दोस्तों 1 रुपए से भी कम है, इससे भी कम प्राइस है। अब सोचो, क्या आप इतना अगर टेस्ट नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा? मैं कह रहा हूं अगर कंप्लीट टेस्ट दोस्तों यहां पर 15 है, कितने रुपए का पड़ रहा है बताइए? 20 रुपए में भी दोस्तों एक टेस्ट नहीं है आपका, ठीक है। अगर आप बाकी के टेस्ट छोड़ दो, ठीक है, तो 20 रुपए भी दोस्तों, अब 20 रुपए में आपको केवल यह आजमाना है कि भाई मेरा नंबर कितना बेहतर आया। और सवाल यह भी है कि जो सवाल आपने गलत किया भाई उसका सोल्यूशन भी तो हम दे रहे हैं, यहां पे डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं ना। तो आप जो है सुबह सुबह बैठिए और टेस्ट दीजिए धुआंधार। और आपको लगता है कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम नहीं है। एक दिन में अगर एक टेस्ट देंगे तो 15 टेस्ट कंप्लीट करने के लिए 15 दिन चाहिए, और यहां 200 से ज्यादा टेस्ट कंप्लीट करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा है।
आप हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं। आप इसके पीछे क्यों नहीं भागते कि भाई टेस्ट खरीदने के बाद मेरा टारगेट है कि मैं स्टडी 91 प्रो के ऊपर जितने भी टेस्ट दिए गए मुझे सब टेस्ट अटेम्प्ट करना है, पहले मेरा यही टारगेट है। क्वेश्चन सही हो गलत हो अपनी जगह, अटेम्प्ट करेंगे हम सारा। है आपके पास बूता इतना? अगर आप कर सकते हो, बैठ सकते हो, तब जानो कि आप कुछ बन सकते हो। यार थोड़ा तपना पड़ेगा। जितना आसान आप समझ रहे हैं ना, है नहीं उतना आसान, बहुत कठिन है, आप अच्छे से जानते हो, ठीक है, बहुत कठिन है। मैं आपको निगेटिव नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये कर रहा हूं कि नहीं, आपका प्रयास सही दिशा में होना चाहिए। आपको पीछे करने के लिए हजारों लोग दौड़ रहे हैं और वो आपसे आगे निकल जाएंगे। समझो बात को भाई, ये टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये भी, और एक चीज और देखो, यहां पे फ्री टेस्ट दिया गया, पहले आके फ्री वाला दो, अच्छा लगे परचेज करो, नहीं अच्छा लगता है जहां से अच्छा लगता है वहां से परचेज करो। भाई सक्सेस होना उद्देश्य है, स्टडी 91 का ही टेस्ट देंगे उद्देश्य नहीं है। हमारा आपका उद्देश्य क्या है? सफल होना, आपको सिलेक्ट होना समीक्षा अधिकारी में। अगली बार पता नहीं है पोस्ट कब आएगी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगली बार पता नहीं कब पोस्ट आएगी, हमारे पास समय नहीं है। इसलिए दोस्तों सफल होना है, यहां पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आए तो कहीं ना कहीं टेस्ट जरूर दीजिए। बिना टेस्ट के आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। और परीक्षा के दिन आजमाने मत जाइए, उसके पहले प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जरूरी है। एक बात सोचो, सिंपल सी बात यार, हम लोग अपने जीवन में करते क्या है? अब विराट कोहली को देख लो और लोगों को देख लो, पता है क्रिकेट खेलने से पहले दिन रात वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। यार जो इतना पॉपुलर है, जिनके पास पैसा शोहरत नाम सब कुछ है, वो जब कोई मैच खेलने जाते हैं उसके पहले प्रैक्टिस करते हैं। यार हम आप तो उनसे छोटे हैं, क्या हम आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं? और अगर हम आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे अपने आप को साबित करेंगे? जैसे उनका मैच करोड़ों लोग देख रहे हैं, वैसे हमारा भी रिजल्ट देखने वाले लाखों लोग हैं। आप उनके लिए हीरो बन सकते हो, लोग आपको सैल्यूट करेंगे, बशर्ते थोड़ा सा मेहनत है। मुझे पता है आपके लिए दिक्कत है, कठिन है, लेकिन सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो उठिए और तैयार होइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अटेंड करते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित ही लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल मेंस परीक्षा 2006 में पूछा गया सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है। एक सेंटेंस आपको दे रहा है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको देखिए, अब आइए देखते हैं अभियुक्त, ऊपर से पढ़ते हैं। अत्याज्य, अत्याज्य मतलब जिसे त्यागा नहीं जा सकता, जिसे त्यागा। और यहां त्यागा का मतलब क्या दोस्तों? छोड़ा। त्यागा का मतलब छोड़ा, जिसे छोड़ा न जा सके, ठीक है। तो यही आपका जवाब बन जाएगा। अगर आपसे पूछे कि जिसे त्याग दिया गया, जिसे छोड़ दिया गया, जिसे त्याग दिया गया, त्याग दिया जाए, त्याग दिया गया या जाए, ठीक है, वो क्या होता है? त्याज्य होता है। जो क्षमा योग्य न हो, जो क्षमा योग्य न हो, उसे कहते हैं अक्षम्य। लोग कहते हैं ना, अक्षम्य पाप किया है तूने, जो क्षमा योग्य नहीं है। क्षमा योग्य तो होता तो क्षम्य कह देते, ठीक है। और अभियुक्त भी दोस्तों जवाब नहीं होगा। अभियुक्त का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, मुलजिम होता है। क्या होता है? हम लोग हमेशा मुजरिम बोलते हैं, मुजरिम। हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग बोलते हैं मुजरिम, यही बोलते हैं ना दोस्तों। जितने लोग बोलते हैं सब गलत बोलते हो। क्या होना चाहिए? मुलजिम होता है। शब्द क्या होता है दोस्तों? मुलजिम शब्द होता है, मुजरिम शब्द नहीं होता है। क्या बोलते हैं? अब बोलने को तो ये भी बोलते हैं कि मिष्ठान्न भंडार। क्या बोलते हैं? मिष्ठान्न भंडार। हम कह रहे हैं गलत होता है, सही क्या होता है? मिष्टान्न सही होता है, ट होना चाहिए, ट, मिष्टान्न भंडार, ये सही हो। तो मुद्दा ये नहीं कि क्या जो है बोला जाता है, मुद्दा यह कि सही क्या है। आई बात समझ में? तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। यह भी सवाल देखिए, लोअर स्पेशल मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उल्लंघन नहीं किया जा सके। अगर उल्लंघन किया जा सकता तो उल्लंघन ही हो जाता, और नहीं किया जा सकता इसलिए क्या कहेंगे? अनुलंघनी कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुलंघनी। और वायव्य किसे कहते हैं? तो वायव्य के लिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। इधर उत्तर दिशा हो गया, इधर दक्षिण दिशा हो गया, इधर पूर्व दिशा हो गया, इधर पश्चिम दिशा हो गया, ठीक है, पश्चिम दिशा हो गया। ये तो चार दिशाएं होती हैं। अब इनके बीच के जो कोण होते हैं दोस्तों, उनका नाम है, ठीक है। कैसे नाम याद रखेंगे जरा ये समझिए, ठीक है। पाकिस्तान को हवा में उड़ा देंगे तो ये हो जाता है वायव्य। क्या हो जाता है? वायु में उड़ा देंगे इसलिए वायव्य हो जाता है, ठीक है। इधर पहाड़ों पर ऋषि मुनि ने पूजा किया इसलिए इसका नाम हो जाता है नैऋत्य। क्या हो जाता है? नैऋत्य। ये कोण पे दोस्तों ज्वालामुखी वगैरह, इसलिए इसे आग्नेय कोण कहते हैं, ठीक है। और यह ईस्ट के लिए ईशान कोण होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों चार अलग अलग कोण है। अब इसी तरह से जो वायव्य दिया, वायव्य किसे कहते हैं?
उत्तर एवं पश्चिम के मध्य की दिशा क्या कहलाती? वायव्य। सवाल देखिए उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा क्या कहलाती? तो ईशान। दक्षिण पश्चिम के मध्य की दिशा क्या कहलाती? तो क्या बताएंगे? नैऋत्य। दक्षिण पूर्व के मध्य की दिशा क्या कहलाती? तो क्या बताएंगे? आग्नेय। आई बात समझ में? इतना पढ़ेंगे तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हवा हवाई वाला काम नहीं है। आगे देखिए, एमपी प्रोफेशनल एग्जाम 2017 में पूछा गया सवाल है कि अंडे से जन्मने वाला मतलब जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो अंडे से जो जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडज। ठीक है, इसी तरह से आता दोस्तों पसीने से जन्म लेने वाला। किससे? पसीने से जन्म लेने वाला, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों स्वेदज। क्या कहते हैं? स्वेदज। स्वेद माने होता है पसीना, उसी से शब्द बना है। इसी तरह से दोस्तों जो धरती फोड़कर जन्मता है, जो धरती फोड़कर जन्मता है, जन्म लेता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उद्भिज। क्या कहते हैं दोस्तों? उद्भिज कहते हैं, उद्भिज। ठीक है, ये सारे शब्द याद रखें। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, आने को ऐसा ही सवाल आता है, आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस परीक्षा 1990 में पूछा गया सवाल है, जो बदला ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जो बदला ना जा सके दोस्तों उसे क्या कहते हैं? अपरिवर्तनीय। जिसमें परिवर्तन न किया जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहा जाता है। प्राकृतिक, जो प्रकृति प्रदत्त हो। ठीक है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त माने दिया गया। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं। प्रत्युक्त किसे कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। प्रत्युक्त लोग समझेंगे गलत लिखा, गलत नहीं, सही लिखा हुआ। ठीक है, प्रत्युक्त मतलब जिसका उत्तर दिया गया हो। प्रत्युक्त मतलब क्या हो जाता है? जिसका उत्तर दिया गया हो, या फिर जिसका उत्तर के माध्यम से खंडन किया गया हो, उसे कहते हैं आमूल चूक। बच्चे बोलते हैं आमूल चूक, गलत है। सही शब्द क्या है? आमूल चूल। और आमूल चूल का मतलब क्या होता है दोस्तों? आमूल चूल का मतलब होता है एड़ी से चोटी तक, एड़ी से चोटी तक। एक दोस्तों इसका और अर्थ भी होता है, हम लोग कहते हैं एक शब्द होता है आद्योपांत। यहां लिख दूं क्या? एक शब्द आता है आद्योपांत। क्या आता है? आद्योपांत। आद्योपांत का मतलब होता है आदि से अंत तक। क्या होता है? आदि से अंत तक। उसी तरह से एक होता अपाद मस्तक। क्या होता है? अपाद मस्तक। अपाद मस्तक मतलब क्या होता है? एड़ी से यानी पैर से लेकर मस्तक यानी माथे तक। उसी तरह से भी शब्द दिया आमूल चूल। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखें मिला जुला के कुछ। अच्छा, आज की इस क्लास में आपको काफी सारे नए नए सवाल मिले होंगे, काफी सारी नई नई बातें सीखने को मिली होंगी। और आज की क्लास में नहीं, आज 65वां दिन हमारा है। पीछे जाकर लेक्चर देखिए, सारे लेक्चर देखने में महीनों गुजर जाएंगे आपके। ठीक है, एक महीने में 30 दिन ही होता है ना, महीनों गुजर जाएंगे। रिपीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, सारे सवाल यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, या तो फिर स्टडी 91 के द्वारा जो किताब लॉन्च किया गया ना, इसी किताब से सवाल आने को है दोस्तों। आप तैयार होकर बस खाली देखते रहिए। इतना मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये मजेदार है। अगला चैप्टर दोस्तों हमारा वाक्य शुद्धि का चैप्टर है, और समझते हैं यूपीएनटी परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। जो शुद्ध नहीं वो बताइए भाई। 4 में से कोई एक ही शुद्ध नहीं होगा, और नहीं होगा तो शुद्ध करना भी है। ऐसा नहीं कि उत्तर बता के चले जाना है, लेकिन उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। आपको लग रहा होगा गलत है, मैं कहता हूं सही है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये भी सही है। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। टका और सा के बीच में दोस्तों एक योजक चिन्ह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हो सकता है कि टाइपराइटर की मिस्टेक हो जाए, लेकिन याद रखेंगे यहां पर एक योजक चिन्ह दोस्तों आवश्यक है। ठीक है, चिन्ह भी दोस्तों गलत लिखा है। चिन्ह में पहले ह रहेगा, बाद में न रहेगा। ठीक है, यह चिन्ह दोस्तों सही है, यह चिन्ह गलत है। ठीक है, शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। पैर में मतलब पैर के भीतर गिर पड़े। क्या? पैर में नहीं दोस्तों, पैर पर गिर पड़े। में नहीं होगा, पैर पर होगा। इसीलिए दोस्तों यहां पर यह अशुद्धि कारक संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। कलम जल्दी जल्दी चलाइए, कॉपी कलम लेके बैठे हो तो जल्दी जल्दी आंसर दो अपना, और नहीं दे पाते हो तो सोचो कि नितिन सर क्या जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़िए। लिखना, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है।
कोई एक शुद्ध है, मतलब 3 गलत है और तीनों गलत को हम लोग सही करेंगे अपने तरीके से। यूपीएनटी परीक्षा 2006 में पूछा गया सवाल है। उसने अपने प्राण की बाज लगा दी, बाज नहीं दोस्तों, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी। ये तो दोस्तों गलत है पहले से, हमने इसको भी सही कर दिया। ठीक है, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, वन को गए दोस्तों बिल्कुल सही है, वन गए या फिर वन को गए सही है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आंखों से नहीं दोस्तों, उसकी आंख से आंसू निकल पड़े, आंख से, आंखों नहीं। ठीक, इसको बहुवचन मत करिएगा। ठीक है, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित है, महत्ता से नहीं दोस्तों, आपकी महानता से। किससे? महानता से। तो दोस्तों 3 गलत मिल गए, जो गलत थे मैंने उसे भी सही कर दिया, और जो पहले से सही है वह है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, बाकी के गलत थे। आगे बढ़िए। यूपीएनटी एग्जाम 2006 में पूछा गया अगला सवाल है, कोई एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, मतलब 3 सही है 1 गलत है। जो गलत है पहचान करिए। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, वह सकुशल घर पहुंच गया, मोती सीप में पलता है, बिल्कुल सही, मोती पुलिंग में आता है, ध्यान दीजिएगा, पलता है, पलती नहीं होगा। व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। जो गलती दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में गलती है, निरपराधी की जगह क्या होना चाहिए दोस्तों? निरपराध होना चाहिए, निरपराध। निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, यह होना चाहिए दोस्तों आपका सही जवाब। ठीक है, तो ये गलत था, गलत को भी दोस्तों हमने अपने तरीके से सही कर दिया। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, उसने मिष्टान्न खरीदा, बिल्कुल सही है, मिष्टान्न बिल्कुल परफेक्ट है, यही सही होगा। भोजन बहुत गरिष्ठ नहीं, गरिष्ठ, गरिष्ठ, भोजन बहुत गरिष्ठ था। ठीक है, आगे बढ़िए। पंत जी की षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, नहीं भेंट की गई, भेंट में दी गई नहीं दोस्तों, भेंट की गई में नहीं होगा। आप तो अंतर्धान हो गए, अंतर्ध्यान गलत लिखा है, कैसे लिखा जाएगा? अंतर्धान, अंतर होगा, फिर उड़ने वाला र होगा, फिर धान होगा, ध्यान नहीं होता है। तो बाकी के दोस्तों मैंने बताया कहां कहां पर मिस्टेक है वो आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। ये पहला वाला उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यूपी पीएससी आरआई एग्जाम में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कोई एक शुद्ध होगा, 3 गलत हैं। उसके प्राण निकल गए, क्योंकि प्राण दोस्तों क्या होता है? बहुवचन होता है। प्राण क्या होता है दोस्तों? ये सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है, सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है, इसीलिए गए शब्द होगा, ये बिल्कुल सही है। उसका प्राण निकल गया नहीं होगा, प्राण पखेरु उड़ गया नहीं होगा, प्राण खत्म हो गया नहीं होगा, क्योंकि प्राण बहुवचन है, इसलिए यहां पर बहुवचन रखना जरूरी है। तो बाकी के 3 ऐसे ही गलत हो गए। और आगे आ जाइए, अगला हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है विशेषण विशेष का। यूपीएससी एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें पूछा गया सवाल है। ठीक है, सवाल क्या दिया है? सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? लौटा शब्द विशेषण है, लौटना तो क्रिया हो जाता है, पति दोस्तों क्या हो जाएगा? लौटना क्या हो जाएगा दोस्तों? लौटना तो यहां क्रिया की बात बता रहा है। पति दोस्तों किसकी बात कर रहा है? सालों बाद उसका पति, पति दोस्तों यहां पर विशेष से हो जाएगा। ठीक है, पति विशेष हो जाएगा, और प्रवासी क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रवासी जो शब्द है यही विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है? कौन सा विशेषण है ना, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 जो प्रवासी शब्द दिया है वही विशेषण हो जाएगा। आई बात समझ में? क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण दीजिए। क्रमवाचक विशेषण में क्या होता है दोस्तों? क्रमवाचक का पहचान होता है, मैंने आपको बताया कई बार। सब लोग क्रम से खड़े हो जाइए। तो क्रमवाचक का पहचान होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो यहां क्या हो जाएगा? 1 2 3 मत करिएगा, 1 2 3 दोस्तों एक गणनावाचक है। क्या दोस्तों? गणनावाचक। 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये चाहे जितने भी गुना करे दोस्तों, ये जो गुना वाले हैं सवाल, ये बारंबार प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, ये बारंबार प्रयोग हो रहे हैं तो अलग हो जाएगा। 2 भी दोस्तों क्या हो जाएगा? गणनावाचक हो जाएगा। ये दूसरा हो जाएगा दोस्तों जो क्रमवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आपका जवाब हो जाएगा। इस सवाल के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है स्टाफ नर्स परीक्षा में सवाल आया, हजारों लोगों ने उसे देखा है। वाक्य में विशेषण क्या दोस्तों? तो लोगों की विशेषता क्या है कि दोस्तों हजारों लोगों ने। ठीक है, ये लोगों विशेष हो गया और हजारों क्या हो गया दोस्तों? हजारों विशेषण हो गया। और पूछा जाए दोस्तों हजारों क्या हो गया दोस्तों? यही विशेषण हो गया। और यहां पूछा क्या गया है? विशेषण ही पूछा गया है, तो यहां हजारों दोस्तों क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, लिख रहा 25 रुपए दीजिए, 25 रुपए दीजिए, विशेषण पहचानिए। तो यहां क्रमवाचक तो होगा नहीं, क्रमवाचक में हमेशा क्या मैंने बताया दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा, दोस्तों इस तरह से क्या चलेगा दोस्तों? गिनती चलेगा।
तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से गिनती चलेगी। ठीक है, ये समुदाय का भी बोध नहीं करा रहा है। ठीक है, ये निश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा, बिल्कुल सही है। आवृत्तिवाचक में क्या आ जाएगा, वही जो पीछे आया था, क्या बोलते हैं, चौगुना, पांच गुना, चौगुना, पांच गुना, छह गुना, दो गुना। ठीक है, दो गुना, दुगुना, ये शब्द आ जाएगा दोस्तों आवृत्तिवाचक। ठीक है, क्योंकि बारंबार वाले यूज हो रहे हैं, तो यहां पर दोस्तों निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये फिक्स है। ठीक है, तो हमेशा फिक्स कभी दे दे चीजें, जैसे 5 कुंतल, वहां भी फिक्स था, तो वहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लिख रहा बेताल 25। अब बच्चा समझेगा 25 दे रहा दोस्तों, तो सोचेगा पूर्ण कर देते, पूर्ण अपूर्ण दोनों नहीं होगा, क्रम भी नहीं होगा, ये समुदाय का बोध करा रहा है। ठीक है, बेताल 25 समुदाय का बोध करा दे। जैसे मैं बताऊं, जैसे लिखे कि दर्जन भर केले, या दर्जन भर केले, तो एक दर्जन केले की बात कर रहा है, ये भी समुदाय की बात कर रहा है। या जैसे लिख दे एक जोड़ी चप्पल, एक जोड़ी चप्पल, या एक जोड़ी जूता। ठीक है, तो ये भी समुदाय का बोध करा रहा है। इस तरह से जब चीजें दी रहे हैं, तब हमेशा आप क्या करेंगे, समुदाय बोधक में करेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जैसे लिख दे सत सही, तो 700 पदों का समाहार होता है ना, वो भी दोस्तों समुदाय बोधक में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से समीक्षा अधिकारी के लिए विशेष रूप से दोस्तों 2 क्लास चल रही है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हमारी क्लासेस तो देख लीजिए, सुबह के 10 बजे दोस्तों सामान्य अध्ययन की क्लास चल रही है, सुबह के 10 बजे स्पेशल क्लास है, जो आप सभी आप देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी के लिए विशेष रूप से तैयार की गई क्लासेज है। इसी तरह से रात को 8 बजे दोस्तों हिंदी की क्लास है। आप हमेशा प्लेलिस्ट में आके चेक कीजिए, आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों एक जो है रात को 9 बजे दोस्तों एक क्लास चल रही, 9 PM पे क्लास चल रही है। ठीक है, वो दोस्तों हमेशा सिविल परीक्षा के लिए स्पेशल क्लास चल रही है, सिविल एग्जाम के जो बच्चे तैयारी करते हैं। ठीक है, उस क्लास को दोस्तों आप अटेंड करिए, वहां जेपी सर आपको क्लास दे रहे हैं। एक बार ना आप जो भी मैं टीचर लेके आता हूं बहुत सोच समझ के लेके आता हूं, एक बार आप उन्हें परखिए। बहुत अच्छी क्लास चल रही है, ये सिविल एग्जाम के लिए चल रही है, रात को 9 बजे। ठीक है, तो इस क्लास के ठीक बाद दोस्तों आपको वाली क्लास मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया गया था, आप इस कोर्स को चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब तो समय समाप्त हो रहा है, लेकिन अगर आप जानकारी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी कोर्स ओपन है, तो यहां ले सकते हैं। सामान्य हिंदी के लिए दोस्तों अलग से एक पेड बैच हम लोगों ने तैयार किया था। ठीक है, सामान्य हिंदी के लिए छोटा सा बैच था, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हिंदी विषय और तैयार करने की आवश्यकता है तो आप इसे ले सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह लीजिए, ये किताबें आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, किताब तो जरूर से आपके पास होनी चाहिए। अब हमारी टीम धीरे धीरे काम करे, आप केवल इतना सोचिए, नितिन सर के पास ऑप्शन था ऑफलाइन कोचिंग खोलने का, ऑप्शन था ना, हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरा ध्येय था कि पहले मैं किताब पे काम करूंगा, मैं बच्चों के लिए अच्छा स्टडी मटेरियल तैयार करूंगा, ताकि हम और ज्यादा शोध कर सकें, हम ये देख सके कि अलग अलग परीक्षाओं में किस वैरायटी के सवाल आते हैं। ये सारी चीजें खत्म करने के बाद मैं ऑफलाइन आऊंगा। तो बाकी लोग हमारी जगह पे ऑफलाइन आ गए, लेकिन उन्होंने यहां पर जो है काम करना उचित नहीं समझा। एक सिंपल सी बात है, ऑफलाइन कोचिंग खोलते तो बहुत पैसा आता, मुद्दा पैसा नहीं था, मुद्दा यह था कि हमें जानकारी चाहिए कि किस परीक्षा में क्या पूछा जाता। आज मैं इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं ना, एक एक सवाल पे इतना डिस्कस कर रहा हूं कि आयोग ने ये सवाल दिया, इससे तोड़कर ये बनाया, ये बनाया, तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं क्या परीक्षा में पूछा गया। तो एक टीचर के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि पहले वो जाने कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस परीक्षा में किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, तब वो ऑफलाइन में जाएगा तो अपने आप को ज्यादा बेहतर बता पाएगा और ज्यादा अच्छे से बच्चों को समझा पाएगा क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, कहां क्या कितना पढ़ना है। इसीलिए मैंने इस किताब पर काम करना शुरू किया और ऐसी बहुत सारी किताबों पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए ऑफलाइन नहीं जाना, तो ऑफलाइन जाना ही नहीं, हमारा कोई ध्येय भी नहीं, कोई उद्देश्य भी नहीं है। अभी हमारे सामने कोई ईयर भी नहीं कि नहीं मैं ऑफलाइन जाऊं। मेरा उद्देश्य है कि मैं जिन जिन परीक्षाओं की तैयारी कराता हूं उन सारे परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, आयोग की सारी गणित समझने के बाद मैं ऑफलाइन जाऊंगा। अभी हमारी कोई तैयारी नहीं है। तो दोस्तों आप इस बात से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं है वो व्यक्ति क्या करता होगा। तो निश्चित रूप से अपनी किताबों पर, अपने कंटेंट पर औरों से बेहतर काम करते हैं। आपको जितना ज्यादा मैच कराना होगा करा लीजिएगा, औरों से ज्यादा मेहनत करते हैं, यही है। और आप सभी पढ़ते होंगे तो आपको लगता भी होगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। प्लीज दोस्तों अगर आपको लगे नितिन सर अच्छा काम कर रहे हैं तो 2 लाइन दोस्तों नितिन सर के लिए लिखेगा। कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, सर क्या रोज लिखें, आप तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, अब लिखें क्या। ठीक है, तो जो मन में आए लिख दिया करिए। ठीक है, जैसे मैं रोज लिख लिख के पढ़ाता हूं इतनी सारी बातें, मुझे पता है हिंदी मैंने न जाने कितने लेक्चर दे दिए। अब मैं आपसे बोल सकता हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ो, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाता हूं ना। जैसे मैं इतना मेहनत करके पढ़ाता हूं, आपको आधे मिनट लगेगा एक कमेंट करने में, तो कमेंट कीजिए, जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, वही मेरी एनर्जी है, आप यही मान लो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।